آج کا جو سبق ہے بہت اہم ہے اور آسان بھی ہے. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیں گے. لین لین حرکات کتنے ہیں؟ 3 ہے. زبر زیر پیش. حروف مدہ کتنے؟ 3 ہے. الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. اور حروف لین صرف 2 ہے. چونکہ یہ آسان ہے. لین کے معنی ہوتا ہے نرم. یہ سبق بھی بالکل نرم، آسان اور ایزی ہے. اور حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہے. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. حروف لین 2 ہیں. حروف لین 2 ہیں. حروف لین 2 ہیں. حروف لین 2 ہیں. زبر کے بعد جزم والا واو. زبر کے بعد جزم والا واو. زبر کے بعد جزم والا یا. زبر کے بعد جزم والا یا. حروف لین 2 ہیں. زبر کے بعد جزم والا واو. زبر کے بعد جزم والا یا. اب ذرا ان پر غور کیجئے. اگر یوں ہی دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ حروف مادہ ہی تو ہے دیکھنے میں بالکل، لیکن نہیں. حروف مادہ اور اس میں فرق ہے. میں آپ کو بتایا تھا، ذرا یاد کیجئے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر کو کھینچنے کے لیے کیا ہی چاہیے؟ خالی الف ہی چاہیے. زبر کو کھینچنے کے لیے خالی، یہاں دیکھیے زبر ہے مگر خالی الف، اس کا مطلب یہ مد نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی دیکھیے زبر ہے مگر جزم والا مگر خالی الف نہیں ہے. زبر ہے مگر خالی الف نہیں ہے. یہاں بھی زبر ہے خالی، زبر کو کھینچنے کے لیے خالی الف چاہیے. زبر کے بعد خالی الف ہو یا الف سے پہلے زبر ہو، اس کا نام الف مادہ ہے. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں زبر کے بعد الف نہیں، جزم والا واو ہے. اس کو ہم بولیں گے واو لین. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اور زبر کے بعد جزم والا یا، اس کا نام رکھیں گے یا لین. کیا نام رکھیں گے؟ اس کا نام زبر کے بعد الف ہو تو وہ الف مادہ، لیکن زبر کے بعد الف نہ ہو، واو ہو تو واو لین، یا ہو تو یا لین. اور حروف لین کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین کو دیکھیے. با واو زبر بو. با یا زبر بی. بو بی. یا واو زبر یو. یا زبر یی. یو یی. دھیان دیجئے ذرا اونچی آواز. نون واو زبر نو. نون یا زبر نئی. نو نئی. تا واو زبر تو. تا یا زبر تی. تو تی. آگے. سا واو زبر ثو. سا یا زبر سی. ثو سی. اری بات. ایک ہوتا ہے حروف مادہ، ایک ہوتا ہے زبر کے بعد خالی الف، الف مادہ. زیر کے بعد جزم والا یا مادہ. پیش کے بعد جزم والا واو، واو مادہ. یاد کیجئے الف مادہ،
या मद्दा वाव मद्दा, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, उसके साथ खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, उसके साथ खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। इन 6 को हम कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर। एक होता है हरकत, वो किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। और एक है हुरूफ़े लीन, और एक है हुरूफ़े लीन को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हुरूफ़े लीन को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत क्या? ज़बर ज़ेर पेश। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हुरूफ़े लीन को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को, हुरूफ़े लीन को, हरकत को, हुरूफ़े लीन को। कुल कितने चीज़ हो गए? 5 चीज़। याद रखना, कुल कितने चीज़? एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको अभी बताया, एक होता है अलिफ माद्दा, एक या माद्दा और एक वाव माद्दा। ज़बर के बाद खाली अलिफ, नाम क्या रखा? अलिफ माद्दा। ज़ेर के बाद जज़म वाला या, नाम क्या रखा? या माद्दा। पेश के बाद जज़म वाला वाव, नाम क्या रखा? वाव माद्दा। अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा। और आगे क्या है? खड़ा ज़बर। मैं को समझा था खड़ा ज़बर क्या है? वो अलिफ मद्दा के तरह है, अलिफ मद्दा के तरफ है। यहाँ ज़बर है, साथ में अलिफ है, कुल मिलाकर वो अलिफ मद्दा है। और दोनों को मिलाकर खड़ा ज़बर है। दोनों को मिलाकर, जिस तरह हम अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, उसी तरह खड़ा ज़बर को भी, खड़ा ज़बर को भी, चूँकि ये खड़ा ज़बर बराबर होता अलिफ माद्दा के। इसी तरह खड़ी ज़ेर भी बराबर या माद्दा के। ज़ेर और जज़म वाला या मिलाकर या माद्दा, उसी को मिलाकर खड़ी ज़ेर, और या माद्दा खड़ी ज़ेर। बोलिए ना, एक ही चीज़ है। इसलिए हम कहते हैं कि खड़ी ज़ेर वो बराबर या माद्दा के। उसी तरह उल्टा पेश, ये उल्टा पेश और पेश के बाद जज़म वाला वाव, पेश के साथ जज़म वाला वाव मिलाकर वाव माद्दा, और उन दोनों को मिलाकर उल्टा पेश। इसलिए हम कहेंगे कि उल्टा पेश बराबर होता या वाव माद्दा के। उल्टा पेश बराबर वाव माद्दा के। 6 चीज़ हो गई, अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। फिर बोलिए, अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। कितने चीज़ हो गई? 6 चीज़ हो गए। इन 6 चीज़ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन 6 को एक अलिफ के बराबर, इन 6 को, इन 6 को, इन 6 को। और अभी जो मैंने 5 की बात की, उन 5 को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। और इन 6 को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 5 को जल्दी पढ़ेंगे और 6 को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ है जज़म और तशदीद। तीसरी चीज़ क्या? जज़म और तशदीद। ज़रा हम गौर करेंगे। मैं आपको बताया था कि जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, और तशदीद वाले हरफ को मिला के पढ़ेंगे 2 बार। गौर कीजिए, जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा मीम ज़बर अम। मैं आपको ये भी बताया था कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ 20 पर 9 है, लेकिन चूँकि अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पे जज़म नहीं होता, इसलिए हम इस जगह अलिफ को निकाल कर बताएंगे कि कुल हुरूफ कितने हैं? 20 पर 8 है। इस 20 पर 8 को हम 2 में तकसीम करेंगे। कितने में तकसीम करेंगे? एक में हम रखेंगे 23, 20 पर 3, और एक में हम रखेंगे 5। कितने रखेंगे? 5। ये 20 पर 23 कौन है?
जिसमें सिर्फ मिला कर पढ़ना, जिसमें सिर्फ मिला कर पढ़ना और 5 हुरूफ है तो वहाँ सिर्फ मिलाना नहीं, साथ साथ छोड़ना भी है, यानी खलखला भी करना। वो हुरूफ कितने हैं? 5 है। हुरूफ़े खलखला 5 हैं, हुरूफ़े खलखला 5 हैं। खौफ तौबा जीम दाल, खौफ तौबा जीम दाल, खौफ तौबा जीम दाल, खौफ तौबा जीम दाल। इन 5 हुरूफ पर जज़म हो तो मिलाकर पढ़ेंगे, और चूँकि ये हुरूफ़ खलखला में से है इसलिए हम खलखला भी, बोलिए ना, खलखला भी करेंगे। 5 हुरूफ आए, मिलाना भी है, क्यों? जज़म है। छोड़ना भी है, क्यों? कि हुरूफ़ खलखला में से है। बाकी 23 में सिर्फ, अब ये मीम 5 में है या 23 में, इसलिए सिर्फ हमज़ा मीम ज़बर अम। फिर बोलिए, इधर देखिए, ये लाम 5 में है या 23 में है, इसलिए सिर्फ हमज़ा लाम ज़बर अल। फिर बोलिए, फिर बोलिए। उसके बाद ये काफ 5 में है या 23 में है, ये सिर्फ हमज़ा काफ ज़बर अक। फिर बोलिए, और आगे देखिए, ये हरफ 23 में है या 5 में है, इसलिए मिलाना भी अब छोड़ना। अच्छा, मिलाएंगे क्यों? जज़म है। और छोड़ेंगे क्यों? चूँकि हुरूफ़ खलखला में से है। मिलाएंगे क्यों? जज़म है। और खलखला क्यों? कि हुरूफ़ खलखला में से है। हमज़ा तो ज़बर अतो। फिर बोलिए, फिर बोलिए। इसका खुलासा क्या निकला कि जज़म है तो पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। एक बार कौफ तौबा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे। जज़म है तो पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, और खौफ तौबा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे। अब हम करेंगे तशदीद की बात, ध्यान दीजिए। तशदीद, तशदीद वाले हरफ को, तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ेंगे। जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर 1 बार पढ़ेंगे, और तशदीद वाले हरफ को मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे। 1 बार पिछले हरकत के साथ मिलाकर और 1 बार अपनी हरकत से। हमज़ा नून ज़बर अन। और उसके साथ साथ ये भी समझना है कि तशदीद है तो पिछले, तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे 2 बार, और नून मीम पर तशदीद है तो गुन्नाह भी करेंगे। ज़रा बात को समझ लीजिए। तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे 2 बार, और नून मीम पर तशदीद है तो, नून मीम पर तशदीद है तो गुन्नाह भी करेंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन, अन्ना। इसी तरीके से ध्यान दीजिए। हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा, अम्मा। बस यहाँ हमने बातें पूरी कर दी है कि जज़म है तो पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे 1 बार, और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार। जज़म है तो पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे 1 बार। कौफ तौबा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे। तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार। नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे। अब ये 2 चीज़ आ गई, जज़म और तशदीद।
जज़म और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे। बस अब बात को मुख्तसर करेंगे। जज़म और तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे। वो तो अंदर की बात है कि जज़म है तो मिलाएंगे एक बार और तशदीद है तो मिलाएंगे दो बार। अभी बिल्कुल खुलासा, मुख्तसर खुलासा कि जज़म तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे। तो कितने चीज़ है? दो चीज़ है। कितने चीज़ है? दो चीज़ है तो मिला कर पढ़ेंगे, याद कीजिए। और वो पांच चीज़ है तो ओहो, वो शुरू के पांच चीज़ जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर, ज़ेर पेश और हरूफ लीन। कितने चीज़? पांच चीज़ है तो जल्दी पढ़ेंगे। और छह चीज़ मतलब अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। कितने चीज़? ये छह चीज़ है तो एक अलिफ के बराबर। और जज़म तहदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे। फिर से बताइए, पांच चीज़ है तो जल्दी पढ़ेंगे, छह चीज़ है तो खींच कर पढ़ेंगे, और दो चीज़ है तो मिला कर पढ़ेंगे। पांच चीज़ कुरान के कहीं भी हो तो हम वहाँ जल्दी पढ़ेंगे, छह चीज़ है तो हम वहाँ खींच कर पढ़ेंगे। और जज़म तहदीद है तो जज़म तहदीद है तो अब मैं इंशाअल्लाह आइंदा कल आपको कुरान पाक पढ़ने का तरीका कि किस तरह हम कुरान पाक पढ़ेंगे। ये हमारे पास बुनियादी चीज़ें आ गई। ज़बर ज़ेर पेश तो क्या करना? जल्दी पढ़ना। लीन है तो क्या करना? जल्दी पढ़ना। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को क्या करना? खींच कर पढ़ना। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को क्या करना? खींच कर पढ़ना। जज़म को क्या करना? मिलाकर एक बार पढ़ना। कौफ तो बाजिम दाल पर जज़म है तो खलखला भी करना। तशदीद है तो मिलाकर दो बार पढ़ना। नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करना। बस इस नुस्खा को हमें दिमाग में लेना और इसी को फॉलो करके हम इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ाने का तरतीब बताएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो तीन तरीका है जल्दी पढ़ने का और खींचकर और मिलाकर, पूरे कुरान पाक में जितने तलफ़ुज़ है बस यही तीन ही तरीके में है। और उससे भी अजब बात मैं आपको बताऊं, उससे भी अजब बात मैं आपको बताऊं कि ये लफ्ज़ अल्लाह है। ये क्या है? लफ्ज़ अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह में तीनों चीज़ है। इस लफ्ज़ अल्लाह में तीनों चीज़ है। ज़रा गौर कीजिए, हमज़ा के ऊपर ज़बर है और यहाँ देखिए लाम के ऊपर तशदीद है। तशदीद है तो दो बार पढ़ेंगे, एक बार पिछले हरकत के साथ हमज़ा लाम ज़बर अल, फिर बोले, फिर बोले। इसको हमने कैसे पढ़े? मिलाकर, क्योंकि तशदीद है, क्योंकि तशदीद है। अब लाम के ऊपर देखिए खड़ा ज़बर है, लाम के ऊपर, और खड़ा ज़बर किस में से है? किस में से है? 5 6 2 6 में से है तो खींच कर पढ़ेंगे एक बार। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, और मैं आपको बताया था कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लाम को पूर पढ़ेंगे। इसको खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है, और इसको पूर पढ़ेंगे चूँकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है। लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, तो इसको हमने कैसे पढ़े? खींच कर। आगे देखिए, हा के ऊपर पेश है। हा के ऊपर क्या है? इस पेश को हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। पेश को हम जल्दी पढ़ेंगे। तो हमज़ा लाम ज़बर अल, ये दो में से आ गया जज़म तशदीद, तो मिला कर पढ़ेंगे। लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, वो 6 में से आ गया खड़ा ज़बर, तो खींच कर पढ़ेंगे। और हा पेश हु जल्दी, वो किस में से आ गया? किस में से है? 5 में से पेश है तो उसको जल्दी पढ़ेंगे। पहले को मिला कर पढ़ेंगे, दूसरे को खींच कर पढ़ेंगे, और तीसरे को। पूरे कुरान पाक को पढ़ने का ये तरीका है, या तो हमें खींचना है, नहीं तो हमें मिलाना है, नहीं तो हमें जल्दी। कितने काम? खींच कर, मिला कर और जल्दी, खींच कर, मिला कर, जल्दी। वो तीनों बातें लफ्ज़ अल्लाह में है, वही तीनों बातें मुकम्मल कुरान में है। इंशाअल्लाह आइंदा कल से मैं आपको बताऊंगा कि कुरान पाक पढ़ने का तरीका क्या होता है इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ